हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में किस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी आपकी, वो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपकी बोट, आप एक रिवर बह रही है, किसी भी वेलोसिटी पे बह रही है इस डायरेक्शन में, आप रिवर के इस वाले किनारे पर हो, आपकी बोट की आपको वेलोसिटी दे दी जाएगी और आपको इस किनारे से इस किनारे पर पहुंचना है। तो आपको कितना टाइम लगेगा इस किनारे पर पहुंचने के लिए, इस वाले पॉइंट से कितना, इस वाले पॉइंट पर आप डिस्प्लेस हुए, जिस कितना डिस्प्लेस होंगे आप इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना हो, डिस्प्लेस हो, मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम हो, शॉर्टेस्ट पाथ, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी। चलो अब देखते हैं। देखो, आपकी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। रिवर की वेलोसिटी मैंने मान ली u। ठीक है, अब देखो, इस इधर एक बोट है आपकी। अगर बोट स्थिर पानी की, जब रिवर बिल्कुल स्टॉप हो, उसमें बोट की वेलोसिटी v है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर बोट की वेलोसिटी v है। अगर पानी बिल्कुल स्थिर है तब बोट v वेलोसिटी से चलती है। अगर पानी u से चलना स्टार्ट कर दे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में अगर बोट को रख दे तो ये हो गया। अगर बोट और रिवर की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर v बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, v प्लस u होगी। इस वाले केस के अंदर ये है आपका केस फर्स्ट। केस सेकंड देखो, केस सेकंड में आपकी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सेम वेलोसिटी u से। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर जो बोट है वो इस डायरेक्शन में देखूँ तो v बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी क्या होगी, u माइनस v या v माइनस u, जो भी बड़ी होगी वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये केस देखते हैं। अब आपका थर्ड केस क्या है। थर्ड केस के अंदर आप क्या करोगे। थर्ड केस के अंदर आप देखो, थर्ड केस में आपको ये है, रिवर आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। थर्ड केस है, रिवर की इस डायरेक्शन होगा ये, और आपकी बोट की आपकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, v बोट, ये है v रिवर। ठीक है, तो देखो, बोट इधर है, रिवर इधर है, तो आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको इधर दिखाई देगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर और सॉल्व करते हैं। पहले देखो, ये वाला केस चलेगा आपके पहले। अब इस वाले केस में देखो, सबसे पहले क्या है, आपकी रिवर ये है, रिवर की डायरेक्शन है u। ठीक है, यहां पर एक आपकी बोट है, ये बोट इस डायरेक्शन में v से चल रही है, हॉरिजॉन्टली एंगल है थीटा। भाई, फ्लो ऑफ रिवर की डायरेक्शन है, वहां से थीटा एंगल पर आपने एक बोट को v वेलोसिटी से छोड़ा है। अब देखो, u है क्या, यहां पर u है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर आपको v क्या दे रखा है, v है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, अब देखो आपको करना क्या है। इस वाले केस को, जो पीछे मैंने दो केस आपको बताए थे,
उनमें कर दो, उनमें डिफाइन कर देते हैं उसको। देखो अब ये आपको v आपको इस डायरेक्शन में दे रखा है, इसका इधर कंपोनेंट लो तो इधर इसका कंपोनेंट हो गया आपका v cos थीटा, इस डायरेक्शन में v sin थीटा। अब देखो इधर से आपने फेंका है तो ये बोट यहां कहीं आकर रुकेगी, ठीक है। तो ये है आपका x, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। इस डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस। भाई यहां से ये बोट यहां इस वाले पॉइंट से इधर इतना डिस्प्लेस होकर सेकेंड वाले किनारे पर जाएगी, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू निकालते हैं, क्या होती है। अब देखो कैसे निकालोगे x की वैल्यू। ये बोट की आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो इस बोट की वेलोसिटी को एक बार आप ये देखो x आप कैसे निकालोगे, ये आपको बोट की वेलोसिटी आपको दे रखी है। अब देखो ये जो वेलोसिटी है वो जब रिवर नहीं बह रही हो तब v वेलोसिटी से बोट चल सकती है आपकी, ठीक है। अब पानी भी चल रहा है और बोट भी आपकी चल रही है, लेकिन किसी एंगल पर मैंने इसको दे दिया है, तो इस एंगल के मैंने कंपोनेंट आपके ले लिए हैं। अब देखो अब आपकी बोट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी v बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी क्या होगी, v cos थीटा प्लस u। फर्स्ट वाला केस हो गया, बोट की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, पानी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी। तो ये वेलोसिटी इसको मैंने दे दी है। अब देखो x में बोट चलेगी, वो उसके लिए क्या यही कंपोनेंट्स काम में आएंगे, ठीक है। तो आपका x इक्वल टू v cos थीटा प्लस u इंटू टाइम t, ठीक है। अब देखो ये टाइम t कहां से है, कुछ ना कुछ टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। देखो अब आपको ये विड्थ इसकी दे रखी होगी w, रिवर का इस किनारे से इस किनारे के बीच की चौड़ाई है w। देखो इसको कवर करने में कौन सा वाला कंपोनेंट यूज में आ रहा है, आपका v sin थीटा। इसको कवर करने में आपका v sin थीटा यूज में आ रहा है, तो चलो यहां पर लगाते हैं v sin थीटा इंटू टाइम t इक्वल टू w। आपका टाइम t आ गया w अपॉन v sin थीटा। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, x इक्वल टू v cos थीटा प्लस u इंटू w v sin थीटा। ये आ गई आपकी ड्रिफ्ट डिस्टेंस आपका ये। क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। भाई कम से कम आपको समय में इस रिवर को क्रॉस करना है, कम से कम समय के अंदर रिवर को आपको क्रॉस करना है, वो निकालना है। तो देखो वो कैसे होगा, टाइम निकालना है शॉर्टेस्ट टाइम। देखो आप बोट को किस डायरेक्शन में चलाओगे कि टाइम t सबसे कम आए। देखो आपने बोट को इस डायरेक्शन में चलाया था थीटा एंगल में v वेलोसिटी देकर, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर यूज में है, इसको इस डायरेक्शन में चलाने में, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में यूज में आया था चलाने के लिए। तो देखो उससे क्या हुआ, ये वाला कंपोनेंट की वजह से आपका ये वाला कंपोनेंट की वेलोसिटी कम हो गई। तो क्यों ना अपन इस बोट को ये जो भी वेलोसिटी थी वो इसी डायरेक्शन में दे दे पूरी, ठीक है।
तो जो भी वेलोसिटी है वो इसको क्रॉस करने में ही काम में आएगी। जो भी बोट की आपकी वेलोसिटी है वो केवल इस रिवर को क्रॉस करने में ही काम में आएगी। ठीक है, पूरी वेलोसिटी यूज में कहाँ आ रही है, इस बोट इसको क्रॉस करने में। अगर किसी एंगल थीटा पर देंगे तो वो उसको क्रॉस करने के साथ साथ में उसको अक्स में थोड़ा डिस्प्लेस करेगी। ठीक, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये है इसकी वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में यू मान लेता हूं। अब देखो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम टी इक्वल टू शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम टाइम आपका हो गया W/V। ये तो हो गया इसका मिनिमम टाइम। अब देखो इसका x क्या होगा, ये जो वोट यहां पर पहुंचेगी वो ड्रिप क्या होगी, ड्रिप इसकी होगी, ड्रिप x इक्वल टू होगी जो रिवर की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी होगी u इंटू टी, तो u इंटू W/V ये होगा इसका ड्रिप। ठीक है, अब नेट वेलोसिटी ऑफ ये क्या होगी, v बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी क्या होगी v² प्लस u²। चलो ये आपका हो गया मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम मैंने निकाल लिया। ये ट्रिप इतनी, इसको इस जैसे कि रिवर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, देखो ये इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, मैं बोट पर बैठा हुआ हूँ, बोट की डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर दूंगा तो मुझे मिनिमम टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं अपनी वेलोसिटी बोट को दूंगा तो मुझे मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो ये जो x में बोट गई है इस रिवर की वेलोसिटी की वजह से, अगर मैं इसको जीरो करने की कोशिश करूंगी तो आप बोट को किस डायरेक्शन में दोगे, रिवर इधर बह रही है, आप इस डायरेक्शन में देते हो अपनी वेलोसिटी से, तो रिवर थोड़ा सा इस वाले से डिस्प्लेस होकर डिस्प्लेस होकर इधर आकर नेक्स्ट किनारे पर पहुंचेगी। तो क्यों ना अपन इस अपनी बोट की वेलोसिटी को थोड़ा सा इधर दे दे किसी एंगल थीटा से, और इस वाली एडी को अपन अक्स कर देंगे। चलो दे देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसके लिए केस कौन सा बनेगा आपका, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए केस आपका बना है, देखो कैसे, ये आपकी बोट की वेलोसिटी, ये है आपकी रिवर की वेलोसिटी। ये है आपकी रिवर की वेलोसिटी u, ये है यहां पर एंगल मैंने यहां से लिया है थीटा एंगल, वर्टिकल से मैंने एंगल ले लिया इसका थीटा। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम जो मैंने पहले वाला केस दिया था उसमें आप कंपोनेंट लिए थे, ये हो गया आपका v cos थीटा, इधर कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। ठीक है, अब देखो पानी इधर बह रहा है, बोट आपकी इधर चल रही है, तो नेट वेलोसिटी u में से v घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी हो गई v sin थीटा माइनस u, इस डायरेक्शन में बोट की v cos थीटा। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी आपको टाइम देगी, तो टाइम t इक्वल टू W/V cos थीटा। याद कुछ भी नहीं रखना, आपको केवल ये चीज समझनी है भाई कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे कंपोनेंट लोगे, कैसे डायरेक्शन निकालोगे, वो देखो, फॉर्मूले याद नहीं करने इसके अंदर आपको। ठीक है, यहां से मैंने टाइम निकाल लिया, इसको क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा। अब देखो x की वैल्यू
जीरो करेंगे अपन। तो पहले तुम्हें देखो x की वैल्यू जीरो कैसे होगी, x इधर है जो भी वेलोसिटी है आपकी v साइन थीटा माइनस यू, इतना टाइम लगा तब मान लो इसने t ले ली, मैंने t की वैल्यू यहां पर मैंने v साइन थीटा माइनस यू, t की वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं w बाई वी कोस थीटा। अब मुझे मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाली शॉर्टेज डिस्टेंस मिनिमम आपकी जो आपकी रिवर की चौड़ाई है, विड्थ है, वही क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी इसकी, हाँ वही होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो यहाँ पर जो आपका ड्रिप आ रहा था वो x इक्वल टू अपन जीरो कर देंगे। तो यहाँ और शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए x टेंड्स टू आपने जीरो कर दिया, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए x टेंड्स टू जीरो कर दिया, तो देखो यहाँ जीरो पुट किया, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, तो v साइन थीटा इक्वल टू यू आ। इतना तामझाम आपको करने की जरूरत है भी नहीं। आपको जो भी बोट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x में आपको बोट को चलाना है ही नहीं। मिनिमम डिस्टेंस कवर करे बोट, तो उसके लिए आपको x में बोट को चलाना है ही नहीं। तो आपको जो ये कंपोनेंट मिला है उसको कैंसिल आउट करना है। इसको कैंसिल आउट कौन कर सकती है, रिवर की वेलोसिटी, ठीक है। तो v साइन थीटा आप रिवर की वेलोसिटी के बराबर रख दो डायरेक्ट, तो v साइन थीटा इक्वल टू यू, ये वेलोसिटी आपने रख दी। तो अब देखो आपको बोट की वेलोसिटी दी हुई होगी, रिवर की वेलोसिटी दी हुई होगी, तो आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालो भाई किस एंगल से बोट को इस थीटा से चलाया जाए कि वो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करे। शॉर्टेज टाइम के लिए आप इस किनारे से उस किनारे पे जिस भी पॉइंट पे पहुंचना हो उस पॉइंट में डायरेक्ट उस पॉइंट की तरफ बोट की वेलोसिटी दोगे तो आपको शॉर्टेज टाइम मिलेगा। शॉर्टेज टाइम में वो उसको कवर कर जाएगा। परपेंडिकुलर चलना है आपको। शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए किसी एंगल पर आप बोट को चलाओगे, वो भी रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में किसी एंगल पर। चलो रिवर बोट प्रॉब्लम आपकी